हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि कानूनी मामलात हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ों को बेहतर बयान कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। शुएब साहब, कितना रेलिवेंट है ये जो आज मौक़िफ़ अपनाया गया है इसको कल अदम करार देने का? अभी जितनी चीज़ें हैं खुलकर सामने नहीं आई, 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला था, वो भी काफ़ी लेट, जब तक मैं ट्रांसमिशंस कर रहा था उस वक्त तो निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जनाब फैसले को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया गया। जो फैसला तो सुना दिया गया था, लेकिन उसका जो तफसीली फैसला था उसको काफ़ी ज़्यादा डिले किया जाता। आपको क्या लगता है जो आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्या हो सकता है इस फैसले पर? देखिए, पहला कानूनी सुकुम तो इस फैसले में ये मौजूद था कि कल कहा गया कि एक मेंबर जो पंजाब से हैं उन्होंने अभी दस्तखत नहीं किए, वो बीमार हैं और वो आ नहीं सके। भाई, क्या अनड्यू हेस्ट थी और आपको जल्दी थी? मेरा ख्याल है इनको कोई शक था कि इमरान खान साहब को फैसला करने जा रहे हैं धरने का या कोई भी लॉन्ग मार्च का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जल्दी में एक मेंबर साहब का इंतजार किए बगैर वो फैसला सुना दिया। ये इस लिहाज से कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर है, क्योंकि कोई भी जब तक कोई जज या मेंबर वो फैसला ना कर दे, लिख ना दे, या वो एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, यानी राजी आपसे मुत्तफिक होंगे या अपना डिसेंटिंग नोट लिखेंगे, उस वक्त तक वो फैसला ही नहीं होता और ना ही वो सुनाया जा सकता है। अब दूसरी बात, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज तक ये सेटल्ड लॉ है। तो लिहाजा जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर ये फैसला, खा वो आर्टिकल 62 का हो या वो आर्टिकल 63 का हो, वो फैसला खुद कर नहीं सकते। लिहाजा इस लिहाज से भी ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और जजमेंट है। तीसरा इसमें कानूनी सुकम मौजूद है, वो ये कि अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 ये मैक्सिमम डिक्लेरेशन या एसेट्स जो जमा कराए जाते हैं उसके विद इन 120 डेज ये उसको रीओपन करके या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में इन्वेस्टिगेशन के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा जा सकता था। वो उन्होंने 120 डेज की लिमिट क्रॉस की है, जो कि इनके पास अख्तियार ही नहीं है 120 दिन के बाद उस इशू को दोबारा रीओपन करने का। इस सब कुछ के बावजूद अगर फर्ज को मान लिया जाए कि ये टाइम बार्ड को भी ये कंडोन कर सकते हैं, हालांकि इनके पास अख्तियार नहीं है और खुद भी ये नहीं कर सकते, तो फिर ये भेजते प्रोसिक्यूशन के लिए। वो प्रोसिक्यूशन होती, उसमें कन्विक्शन होती, तो उस कन्विक्शन के नतीजे में तो आर्टिकल 63 का इतलाक हो सकता था, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे कानूनी सुकुम मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ने कोई भी चीज़ देखे बगैर, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जिसको कहते हैं ना बदनीयती पे मबनी होता है, वो बदनीयती और मेलाफाइडी ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है। अगर मेरिट की बुनियाद पर, अगर मेरिट की बुनियाद, जैसे शुएब साहब आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर ये चीज की जाती, फैसला किया गया है वो मुनासिब भी नहीं है और उसके अंदर एक इम्पार्शियलिटी नहीं, पार्शियलिटी यानी एक जानिबदारी का तासुर मिलता है कि हर हाल में इमरान खान साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना था या उनके किसी फैसले से हटाने के लिए या वक्त से पहले कि ये वो फैसला ना कर दें, उनको एक सबक सिखाना था या एक मैसेज देना था। फॉर दैट पर्पस ये जल्दी में और हेस्ट में गलत फैसला किया गया। और इसमें एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा जी जो कुछ आप अमाउंट या जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अलग से आपने कोई नोट शीट या अलग से लिख के आपने नहीं दिया। मैं आज सुबह फैसला पढ़ रहा था, तो जो कुछ यानी उसकी प्रोसीड्स थी, जो अमाउंट्स थी, वो जो कुछ है वो लिखा हुआ है, वो मानते हैं। यानी जो दिसंबर 2021 में हुई है उसमें वो अपने फैसले में मान रहे हैं कि आपने हाँ ये सब कुछ लिख के दिया है, लेकिन आपने अलग से शीट में लिखना था कि मैंने ये 1000 रुपए की फलां चीज़ दी, 2000 रुपए की फलां चीज़ दी, 3000 रुपए की फलां चीज़ दी। आपने एक जनरल लिख दिया कि जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, फर्नीचर है, सारा कुछ है। तो फिर फर्नीचर में ये भी फिर लिखना चाहिए कि जनाब ये मेरे पास एक टेबल लैंप है, उसके अंदर 2 कारपेट्स हैं, मेरे पास जनाब 4 जो हैं वो चाय के कप्स हैं। तो क्या मतलब है, मुझे अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी रिस्पेक्ट और अपना एक डिग्निटी और अपने इदारे की इंडिपेंडेंस का भी ख्याल और एहतराम नहीं रहा जो उन्होंने फैसला दिया है। मैं समझता हूँ कानूनी लिहाज से तो इसमें सुकून मौजूद है ही है, लेकिन जो बज़ाहिर क्या कहते हैं, जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट इज सीन टू बी डन।
तो वो वाली बात भी इन्होंने नहीं रखी कि कम से कम किसी के खिलाफ फैसला करने लगे हो। तो ये ठीक है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये बताइएगा, फैसला तो आ गया, जाहिर सी बात है आपके बरखिलाफ ही फैसला आया, आपकी एक तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया और आपके हक में फैसला नहीं आया। कल अक्सर लोग ये बात कर रहे थे, जब हम ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ले रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दीगर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था दिस इज अ हाई टाइम टू अनाउंस अ लॉन्ग मार्च, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अभी नाअहली भी आ गई है, खैर आपने चैलेंज तो कर दिया और होपफुली जितने भी कानूनी माहिरीन वो कह रहे हैं इसको खत्म कर दिया जाएगा, बट किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? देखिए, एक तो मैं पहले कहना चाहूंगा, मैं फैसले पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का थोड़ी बहुत भी अगर कोई उसका वकार, कोई उसकी एक सेहत थी तो वो कल खत्म हो चुकी है। और वो जो ऑडियो लीक से और इससे पहले 8 फैसले इस किस्म के पहले इन्होंने किए जो कि चैलेंज हुए और वो डिक्लाइन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो जो हम कहते थे कि ये कहीं से डायरेक्शन लेते हैं, लाहौर में जाके मिलते हैं, किसी से पूछते हैं, फिर ऑडियो लीक के अंदर भी आया कि इनको बताया गया चुन चुन के सीटें निकाली गई, साथ उसको कहा कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लें। तो एक आईनी इदारा जो कि आज़ाद इदारा होना चाहिए था, उसने अपना बेड़ा गर्क भट्टा बिठा दिया और कल सारा कुछ सामने आ चुका। अब मैं समझता हूँ कि कल जो उन्होंने फैसला किया जस्ट एक मतलब उन्होंने अपनी हलीम साहब, मैं आऊंगा जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।